हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक है स्केयर्स एंड स्केयर रूट्स। देखिए स्केयर होता क्या है वैसे, सबसे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। मान लीजिए एक मैं नंबर लेता हूँ 1 का स्केयर। इसका मतलब है मैंने 1 को कोरवरी 1 से मल्टीप्लाई किया और आ गया 1। 1 इंटू 1 इज़ 1। देखिए 2 का स्केयर करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4। ठीक है जी। 3 का स्केयर 3 इंटू 3 9। 4 का स्केयर 4 इंटू 4 16। 5 का स्केयर 5 इंटू 5 25। 6 का स्केयर 6 इंटू 6 36। 7 का स्केयर 7 इंटू 7 49। ठीक है स्टूडेंट्स। 8 का स्केयर 8 इंटू 8 कितना होता है 64। 9 का स्केयर 9 इंटू 9 81। और 10 का स्केयर 10 इंटू 10 100। ठीक है जी। अब देखिए इसमें आपको एक जो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताना था। देखिए मान लीजिए कोई आपका नंबर है 279। ठीक है जी। आपको पूछा जाता है इसका स्केयर के यूनिट डिजिट पे क्या होगा, यूनिट डिजिट। ठीक है जी। आगे तो फर्दर काफ़ी होगा ये, बट यूनिट डिजिट में क्या होगा वो कैसे निकाला जाता है। 9 है इसके यूनिट डिजिट पे, तो 9 के स्केयर में यूनिट डिजिट में क्या है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। ठीक है जी। ये मोस्टली क्वेश्चन की एप्लीकेशन पूछी जाती है स्केयर्स के रूट्स में, तो मैंने सबसे पहले 1 to 10 आपको करवा के ये आपको ये बताया। अब देखिए मान लीजिए आपका कोई एक है 64 नंबर, तो को पूछा जाए कि भाई इसका यूनिट डिजिट क्या है, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे 4 के स्केयर। देखिए 4 के स्केयर के यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ठीक है जी, ये क्लियर है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी नंबर जिसका यूनिट डिजिट पे 0 है, ठीक है जी, देखिए जैसे यहाँ पे है, तो उसके स्केयर के यूनिट डिजिट पे क्या होगा, स्केयर पे होगा 0। ठीक है जी। मान लीजिए किसी के 1 और 9 है यूनिट डिजिट पे। इसकी एग्जांपल कोई ले सकते हैं आप, 81 ले सकते हैं, 89 ले सकते हैं, 79, कोई भी एग्जांपल जिसके अंदर यूनिट डिजिट पे 1 और 9 है। उसके स्केयर के यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट बोल रहा हूँ मैं बार बार, मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनिट डिजिट। ठीक है जी। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा यहाँ पे 1। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलेंगे 2 और 8। ठीक है जी। अगर आपके यूनिट डिजिट पे नंबर के 2 और 8 है तो क्या होगा, देखिए 2 का स्केयर पे क्या आ रहा है यहाँ पे, देखिए 4। 8 के स्केयर पे यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 4, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। ये क्लियर हुआ। ये सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। इसके आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, 72, 78, 32, 38। ठीक है जी, कोई भी ऐसे एग्जांपल जिसके यूनिट डिजिट पे 2 और 8 हो। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। ठीक है जी। देखिए हो कैसे रहा है ये, पहले आपको ये समझना है। एक तो आपका आ गया 0 पे, ठीक है, जब 0 डिजिट है। फिर आपका क्या आ गया जब आपका 1 है और क्या है 9, तो क्या आ रहा है यूनिट डिजिट पे 1 और 1। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे 2 और 8। देखिए 2 और 8 में यूनिट डिजिट पे 4 4। देखिए 3 और 7 में जो मैं अभी लिखने वाला हूँ क्या आ रहा है यूनिट डिजिट में 9 और 9। ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। जब भी यूनिट डिजिट एक नंबर का जब आप स्केयर फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 4 और 6। ठीक है जी। जब आपके यूनिट डिजिट पे 4 होगा तो 6 होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 4 और 6 के केस में क्या आ रहा है यूनिट डिजिट में, शाबाश 6। ठीक है जी। लास्ट आपका क्या रह जाएगा 5, तो 5 के लिए क्या आ जाता है, शाबाश 5 के लिए यहाँ पे 5 ही है, तो 5 के लिए क्या रहेगा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट आ गया टॉपिक परफेक्ट स्केयर। अब आप तो देखिए यहाँ पे मैं एक और स्केयर लिखता हूँ, जैसे 11 का स्केयर कितना होता है 121। ठीक है जी। 12 का स्केयर कितना होता है 144। ठीक है जी। 13 का स्केयर कितना होता है 169। ठीक है जी। 14 का स्केयर कितना होता है 196। ठीक है जी। 10 तक मैंने यहाँ लिख दिए थे। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, 4 पड़ा है तो यहाँ क्या आ रहा है यूनिट डिजिट पे 6। देखिए 4 के लिए यूनिट डिजिट पे 6। जहाँ भी आप चेक करेंगे चाहे 5 डिजिट नंबर हो, उसके यूनिट डिजिट में जो होगा प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया है यही वाला रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी। यही प्रोसेस रहेगा यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। ठीक है जी। चलेंगे यहाँ पे
इसी अनुसार 15 का स्क्वायर आ जाएगा कितना 225, ठीक है जी। ऐसे आप फर्दर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर मान लीजिए एक जैसे ये नंबर मैं देखता हूँ 144, ठीक है जी। अब देखिए इसको मैं 144 यहाँ रखता हूँ। देखिए 2 से डिवाइड है, मेरे डिविजिबिलिटी वाले लेक्चर में आप चेक कर सकते हैं कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं। 2 7 72, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा फिर अगेन 2, क्योंकि इवन है तो ये 36, ठीक है जी। अब यहाँ 6 से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा डिटेल में जाऊँगा। 2 1 और क्या आ जाएगा 18, फिर 2 9। अब ये नहीं जा रहा है, इससे क्या आ जाएगा ये 3 और 3, ठीक है जी। अब यहाँ प्राइम नंबर आ गए तो यहाँ से आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए अब दैट मीन्स 144 किसके बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, कितनी बारी है 2 1 2 3 4 और 3 कितनी बारी 2 टाइम्स, ठीक है जी। तो देखिए स्क्वायर की बात जब हम करेंगे तो हम पेयर्स बनाएंगे। स्क्वायर का क्या मतलब हुआ 2 टाइम्स, ठीक है जी। स्क्वायर का मतलब 2 के पेयर। ये देखिए इन दोनों में से आप क्या करेंगे एक सिंगल निकाल देंगे बाहर, यहाँ से एक सिंगल, यहाँ से एक सिंगल आउट कर देंगे, ठीक है जी। अब देखिए क्या है यहाँ पे 2 2 जा 4 4 3 जा 12, देखिए था ये 12 का स्क्वायर 144, ठीक है जी। यहाँ से क्लियर हुआ आपको कि हमें कैसे पता चले। ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर टॉपिक लाने का मतलब ये था कि मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया जाए, पूछा जाए कैसे परफेक्ट स्क्वायर ही पता चले, तो आपने क्या करना है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पीएफ कर देना है। और उसके बाद आपने देखना है कि अगर उसके पेयर्स बन रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई और नंबर है जिसके यहाँ पे जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता एक और 3 आ जाता, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जब कोई भी नंबर आ जाता तो फिर आप क्या करते, देखिए पेयर नहीं बन पाता तो दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ पे एक 7 और आ जाता, देखिए फिर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, ठीक है जी। हाँ यहाँ पे अगर 3 आ जाता तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, तो 7 होता। अब आप बोलेंगे सर इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, मान लीजिए यहाँ 3 और 7 होता है, यहाँ इसको एक और इंटू 3 करेंगे इंटू 7 करेंगे तो ये पेयर एक और बन जाएगा, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कोई एक नंबर ऐसा क्रिएट होगा जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है जी। अब आप अगर चाहते हैं एक और एग्जांपल लेना तो मैं ले सकता हूँ, चलिए मैं ले लेता हूँ 400, ठीक है जी। 400 एग्जांपल लेता हूँ, तो इसको पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है जी 400, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बेसिक से चल रहा हूँ मैं 200, ठीक है जी, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, 5 और 5, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 2 का एक पेयर बना, 2 का एक पेयर बना और 5 का एक पेयर बना, तो यहाँ से क्या निकलेगा 2 2 और ये क्या आ जाएगा 5 5 2 जा 10 10 2 जा 20, तो दैट मीन्स 20 का जो स्क्वायर है वो क्या है 400, ठीक है जी। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद अगर आपका पेयर में कोई एक सिंगल रह जाए कोई भी नंबर, तो फिर वो दैट मीन्स दैट नंबर इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर 0 हो डिजिट यूनिट डिजिट पे उसके स्क्वायर में 0 होगा। 1 और 9 के लिए 1, 2 और 8 के लिए 4, 3 और 7 के लिए 9, 4 और 6 के लिए 6, 5 के लिए यूनिट डिजिट पे होगा स्क्वायर पे 5। अब देखिए यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, देखिए इन्हीं डिजिट्स में होगा ना कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इन्हीं डिजिट से होगा कोई डिजिट यूनिट डिजिट पे, किसी का भी स्क्वायर निकाले। मान लीजिए मैं नंबर लिख देता हूँ 5 8 8 9 7, इसका स्क्वायर कोई पूछे यूनिट डिजिट तो क्या आ जाएगा, सिंपली इसका स्क्वायर यहाँ से 9 आ जाएगा। बाकी नंबर आपको फाइंड आउट करना होता है। देखिए मेरा पर्पस क्या है ये बताने का, देखिए यहाँ पे स्क्वायर में क्या क्या आ रहा है 0 1 4 9 6 5, क्या नहीं आ रहा है यूनिट डिजिट पे स्क्वायर के, एक तो 2 नहीं आ रहा है, ठीक है जी, और 3 दिख रहा है आपको कहीं नहीं आ रहा, 3 3 4 5 6 7 नहीं आ रहा है और 8 नहीं आ रहा है, ठीक है जी। अब ये नंबरों को मैं नीचे ला रहा हूँ 2 3 7 8। तो पहला कंसेप्ट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके कोई ऐसा नंबर है, मान लीजिए ऐसे एक नंबर लिखा हुआ है 5 3 8 8, कि बताओ भाई ये होता है स्क्वायर रूट, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक है जी। एक तो मैंने बताया स्क्वायर, देखिए ये भी समझा देता हूँ मैं, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ठीक है जी। अब मैं बोलूँगा 144 का स्क्वायर रूट, ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा वो 12। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 8 है, ठीक है जी, इन 4 नंबरों में से अगर कोई यूनिट डिजिट पे आ रहा है दैट मीन्स वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये आपको क्लियर हुआ यहाँ से, ठीक है जी।
कारण मैंने आपको बता दिया है, आप इसको खुद आप इस पर खुद थोड़ा एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें, नंबर्स कोई भी कैलकुलेट करें तो आपको ये कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा। तो ये जब भी आपको कोई स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोले और उसके यूनिट डिजिट पे आपने देख लिया कि 2, 3, 7, 8 है यूनिट प्लेस पे, ये याद रखिएगा यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये मत भूलना कि ये यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूँ। तो इन दैट केस दैट वुड नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक और इसका है, एक और कंसेप्ट, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। ठीक है जी, सॉरी, नंबर ऑफ जीरोस एक परफेक्ट स्क्वायर के एंड में कितने होंगे? इवन होंगे। देखिए इसके एग्जांपल मान लीजिए मैं लिखता हूँ 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 100। नंबर ऑफ जीरोस 2, 2 इज इवन। नेक्स्ट करेंगे 100, 100 का स्क्वायर कितने जीरोस हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया। ठीक है जी, दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के एंड में कितने होंगे? इवन होंगे। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट, इसी के रिलेटेड एक और है कंसेप्ट, द नंबर्स एंडिंग इन इवन नंबर ऑफ जीरोस मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ये था कि भाई जब किसी नंबर को आप स्क्वायर करेंगे तो उसके जो स्क्वायर पे इवन नंबर्स होंगे, बट यहाँ पे है कि कोई भी एक नंबर जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ जीरोस हों वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए इसकी एग्जांपल, देखिए मान लीजिए मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 2500। 25 का क्या होता है? स्क्वायर रूट 5। 100 का कितना आ जाता है? 10, तो ये हो गया 50। दैट मीन्स ये 50 का स्क्वायर है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ 2600, इसी के नज़दीक ले रहा हूँ। देखिए यहाँ इवन नंबर ऑफ जीरोस है बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है जी। तो दोनों कंसेप्ट्स इंटर रिलेटेड हैं कि भाई जब किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके अंदर अगर सिंगल जीरो तो उसके स्क्वायर में इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे, बट आप बोलेंगे कि हर एक कोई ऐसा नंबर, ठीक है जी, जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ जीरोस हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए मैं एक नंबर लिख लेता हूँ 50। ठीक है जी। कितने नंबर ऑफ जीरोस है? 1, दैट इज ऑड, सो दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। और आप एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 4000। कितने जीरोस आ रहे हैं इसमें? शाबाश, इसमें आ रहे हैं 3 जीरोस, दैट इज ऑल्सो ऑड, तो दिस इज नेवर गोइंग टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर। फाइन। और आप एग्जांपल ले सकते हैं इसमें 27000 कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है जी, या 5 zeros कर दीजिए। अगेन दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। फाइन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल ओवर हियर इज दैट इफ द नंबर ऑफ जीरोस इन एनी नंबर आर ऑड देन दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, द स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड एंड द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन। ठीक है जी। इसमें आप फिर से आप वही चीज़ दे चेक कर लेंगे। देखिए अगर किसी के यूनिट डिजिट पे 2 पड़ा है, ठीक है, मान लीजिए 242 एक नंबर है, यूनिट डिजिट पे 2 है, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर आएगा 4। ठीक है जी। अब मान लीजिए कहीं यहाँ पे यूनिट डिजिट में पड़ा है 3। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3 का स्क्वायर, कोई भी नंबर लिख लीजिए आप, 243 लिख लीजिए। यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा? 9। ठीक है जी। ये क्लियर हुआ आपको? अगर आप चाहते हैं तो पिछले टेबल में आप चेक कर सकते हैं, जितने भी आपके नंबर, जैसे मैंने आपको वहाँ बताया हुआ है, 0 के लिए 0, ठीक है जी, फिर क्या आ जाता है? 1 और 9। इसके लिए यूनिट डिजिट पे क्या होगा? 1, फिर क्या आ जाता है? 2 और क्या? 8। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, तो क्या आ जाएगा? 4। ठीक है जी। 3 और इसके लिए क्या है यहाँ पे? 7। ठीक है जी। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, तो यूनिट डिजिट पे आ गया 9। नेक्स्ट आप देख लें 4। ठीक है जी, 4 और यहाँ से क्या आ जाएगा? 6। 4 के स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया यहाँ पे? क्या आ जाएगा? 6। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 5 और यहाँ पे 5। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे जब जब ऑड है, देखिए यहाँ ऑड है, यहाँ ऑड है, तो आपका स्क्वायर पे भी क्या है? 1 और यहाँ पे ऑड। इवन, ये आ गया ऑड, इवन में आप चेक कर लें, और ये ऑड पे। ठीक है जी। तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि जब भी आपका यूनिट डिजिट पे अगर ऑड नंबर्स हैं, जो मतलब ऑड नंबर है, तो उसका स्क्वायर ऑड होगा, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जितने कंसेप्ट आ रहा हूँ स्क्वायर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n,
द डिफरेंस ऑफ स्केयर्स ऑफ टू, यहाँ नोट करने वाली बात है, एक तो कंसेक्यूटिव और डिफरेंस। कंसेक्यूटिव क्या होता है? साथ साथ। नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। देखिए सबसे पहले तो मैं इसका एक जनरलाइज्ड आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं एक लेता हूँ n प्लस का 1 का स्केयर माइनस n का स्केयर। अब आप बोलेंगे n स्केयर पहले, क्योंकि सब डिफरेंस है तो बड़ा वाला नंबर पहले होगा, तो मैंने उसको स्मॉलर नंबर को n लेट कर दिया, लार्जर नंबर को क्या लेट किया? n प्लस 1 का होल स्केयर। तो फर्दर आप क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे n प्लस 1। देखिए ये क्या बन गया? a स्केयर माइनस b स्केयर। ठीक है जी। तो पहले क्या आएगा? a प्लस बी, n प्लस 1 प्लस n। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? n प्लस 1 माइनस n। ठीक है जी। तो ये n कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आवाज क्या आ जाएगा? ये देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? n प्लस 1 प्लस n। ठीक है जी। तो n प्लस 1 क्या था आपका? ये जो हाइयर नंबर था और ये स्मॉलर नंबर। अब देखिए इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 7 का स्केयर माइनस 6 का स्केयर किसी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना आ जाता है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए a स्केयर माइनस b स्केयर, 7 प्लस 6, 7 माइनस 6, ये आपका हो जाएगा 1। 7 प्लस 6 क्या होता है? 13। तो वो बेसिकली क्या है? इन दोनों का सम है। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ मैं कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n द डिफरेंस ऑफ स्केयर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। तो अब आपको देखिए यहाँ पे अगर आपको बोल दिया जाता है कि 13 का स्केयर माइनस 12 का स्केयर करेंगे तो क्या आ जाता है? यहाँ पे 13 प्लस 12 आ जाएगा 25। सीधा सीधा आपने ऐसे लिखते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? और आप एग्जाम्पल कोई भी लेते जाएँ। ठीक है जी। यहाँ लिख लीजिए 25 का स्केयर माइनस 24 का स्केयर, क्या हो जाएगा जी? 49। ठीक है जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इनको ज़रूर रिवाइज भी करें साथ साथ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कंसेप्ट, द कंसेप्ट नंबर 7, द स्केयर ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। देखिए ये कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा n का स्केयर, दैट मीन्स क्या है? फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस। तो अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 का स्केयर। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्रिसाइज ये कंसेप्ट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 4 का स्केयर। तो ये क्या होता है? 16, ये आपको पता है। उसने क्या बोला है? इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स। n क्या है यहाँ पे? देखिए n का स्केयर। ठीक है, n क्या है यहाँ पे? 4। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं? लिखूँगा 1 पहला ऑड नंबर, सेकंड ऑड नंबर, थर्ड ऑड नंबर, और 7 प्लस 5 कितना होता है? 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 1 16। ठीक है जी। अब आपको हल्का सा क्लियर हुआ होगा कि किसी नंबर का स्केयर उतने ही स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर सम के करते जाओ और उसके बराबर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ एक और कंसेप्ट इसी से एग्जांपल से। 5 का स्केयर इज इक्वल टू 25। देखिए इसमें कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या 5, यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा? दैट मीन्स आई हैव टू ऐड 5 नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। सो नाउ add these 9 plus 7 16, 16 plus 5 21, 21 plus 3 24, and this is 25. So now you will be getting a little bit of idea that how it is happening. So 5 का square 25, that means you have to add first 5 odd natural numbers to get the square. Fine. देखिए students, next, a perfect square other than 1 leaves a remainder 0 और 1 when divided by 3 and 4। कहना क्या चाह रहा है ये कंसेप्ट कि भी परफेक्ट स्क्वायर जो अदर देन 1 है, ठीक है, 1 को छोड़ दीजिए, लीव्स ए रिमाइंडर 0 और 1 when डिवाइडेड बाय 3 और 4। ठीक है, पहला मैं केस ले लूँगा इसमें 36। ठीक है, किसका स्क्वायर होता है ये? 6 का स्क्वायर। इसको मैं डिवाइड करूँगा 3 से, क्या आ जाएगा? 12। दैट मीन्स रिमाइंडर कितना आ गया? 0। इसी को आप 36 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 9। ठीक है जी, दैट मीन्स रिमाइंडर 0। ठीक है जी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं करता हूँ 25 को डिवाइड इससे 4 से। ठीक है जी, तो ये नहीं जाएगा तो क्या आ जाएगा? 6
मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है इसको कैसे लिखूंगा 4 1 6 4 या 24 प्लस 1 25 ऑन 4, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो इसका होगा 3 से डिवाइड करेंगे 48 तक जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। सेम केस 49 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है 12 4 48, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स 1। सो what this concept is saying that a perfect square other than 1 fine leaves a remainder 0 or 1 या 0 या 1 when divided by 3 and 4। okay students, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर माइनस 1 वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। देखिए कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि मान लीजिए 2 में द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन कंसेक्टिव, एक में कंसेक्टिव ले लेता हूँ 11 और 13। ठीक है जी, इसके सेंटर में प्लेस कर देता हूँ n। ठीक है जी, n नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है जी, क्या कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव इवन और ऑड, तो ये है ऑड। ठीक है जी, कंसेक्टिव है तो इसका जो आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करें 11 इंटू 13। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ मल्टीप्लाई करके 3 1 जा 3, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, फिर आ जाएगा ये 1 1, तो क्या हो जाएगा 3 4 1, तो क्या हो जाएगा ये 143। पर इसने क्या बोला है इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, तो n क्या होगा यहाँ पे सेंटर में क्या आ रहा है इसके, इन दोनों के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर है, दैट इज 12। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 माइनस 1, so this is 143, fine। So you can see it is equal। So what I am trying to tell over here is, now let us take another example, smaller example 4 6, fine। So here this is n, fine। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 और n प्लस 1। ठीक है जी, तो 6 4 से क्या होता है यहाँ पे आपका 24, फाइन। यहाँ पे सेंटर में क्या पड़ा है आपका नेचुरल नंबर 5, सो दिस इज 5 स्क्वायर माइनस 1 विच इज 25 स्क्वायर, 25 minus 1 24, so these are equal। Are you getting the understanding now? So take another number, so this was a consecutive even numbers, these were consecutive odd numbers, right? Now take another example 7 9, right? 9 7 63, what is the number in between 8, what is 8 square 64 minus 1, so what will be getting 63, right? So now you are getting the idea what I am trying to tell over here, this concept what it does it says, fine। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है टॉपिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ए ट्रिपलेट m, n and p of 3 natural numbers is called, देखिए मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को लिख रहा हूँ pt, if m square is equal to n square plus p का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल एक मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ 3 4 और 5। देखिए सबसे पहली बात आपने नोट करनी, हायर नंबर कहाँ रहेगा इस साइड। ठीक है जी, दो नंबरों को जब ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली हायर नंबर का स्क्वायर उसके बराबर होगा। देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे ये m मान रहा हूँ, ये n और ये p, प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। नाउ 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, सो व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर 5 का स्क्वायर विच इज 25। ठीक है जी, यहाँ ऐड करेंगे 25, तो ये हम बोल सकते हैं दिस इज ए व्हाट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, चलेंगे आगे। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट, फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 वी हैव 2m होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ शाबाश m क्या लेंगे, देखिए 2m है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए 2m कहाँ पे डिविजल होगा, शाबाश 4 पे, तो क्या आ जाएगा m, कितना आ जाएगा m 2, देखिए 2m इक्वल टू 4। अब आप बोलेंगे सर आपने 2m को 4 क्यों रखा, 3 या 5 क्यों नहीं रखा। देखिए यहाँ पे 2 है, जब आपको m की वैल्यू निकालनी है तो आपको दोनों साइड इवन चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा m इक्वल टू, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ 5 रख लूँ या 3 रख लूँ तो वो आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है जी, चलेंगे देखें। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से आगे होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं, जो 0 से
फर्दर आगे इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आ जाएगा, अब देखिए एम स्केयर माइनस, एम की वैल्यू कितनी है ये 2, एम का स्केयर 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाता है 3, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है 2 2 का स्केयर, ठीक है जी, प्लस 1 कितना हो गया ये 5, ये आ गया 4। तो हम सीरियल में कैसे लिख रहे हैं, पहले 3, 4, 5। फाइन स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। कुछ और एग्जांपल्स में आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बता सकता हूँ, जैसे कि 5, 12, 13, ठीक है जी। आप इसमें भी देखिए इवन कौन सा है यहाँ, ठीक है जी। आप इसमें वैल्यू डाल के आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है वैल्यू, ठीक है जी। या आपको याद भी रख सकते हैं आप, या आपको मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प करते हैं 8, 5 और 17, ठीक है जी। फिर आ जाता है आपका 7, 4, 25, ठीक है जी, 9, 40 और 41। नेक्स्ट आ जाता है 20, 21 और 29, ठीक है जी। और बहुत पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है जी। मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो ये वाले जाते हैं। एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 6, 8 और 10, ठीक है जी। 6 6 या 36 और 8 8 8 या क्या होता है आपका 64, 64 और 36 ऐड करके क्या हो जाते हैं 10 का स्क्वायर 100, ठीक है जी। ये मोस्टली आप यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बट रिलेटेड किसके है ये, इसी चैप्टर के स्क्वायर रूट्स के, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स फर्दर देखिए कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं 10572345 कुछ नंबर्स हैं, आपको बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं या नहीं। देखिए आपको हमने सिंपली बताया है कि अगर यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 है तो इसका क्या मतलब है, दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। और किस केस में परफेक्ट स्क्वायर होंगे, अगर यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए 0, 1, 4, 5, 6, 9, ठीक है जी। अब यहाँ चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 7, किस कैटेगरी में आ रहा है, सो दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, फाइन। 2, 3, 4, 5, 3, यहाँ पे आप चेक करेंगे यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 3, तो वो कहाँ पे है, इस कैटेगरी में, सो दिस इज़ आल्सो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट 7, 9, 2, 8, ठीक है, 8 इसमें आ रहा है कैटेगरी में, सो दिस इज़ नॉट, ठीक है जी। यहाँ यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है 2, तो 2 किस कैटेगरी में आ रहा है, इस कैटेगरी में, तो ये भी नहीं है। 1069 इट फॉल्स इन दिस कैटेगरी, सो दिस इज़ ए परफेक्ट, ठीक है जी। ये मे और मे नॉट भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, बट दीज आर नॉट, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि सारे नंबर्स, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 10 एंडिंग विद यूनिट डिजिट, तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर थोड़ा ना होंगे, ठीक है जी। बट जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनके यूनिट डिजिट पे ये होगा, ये इसका जो मैंने पीछे आपको एग्जांपल्स पढ़ाई जब पूरा टेयर पाया उसका ये मतलब है, तभी मैंने एग्जांपल इंट्रोड्यूस की। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 2061, ठीक है जी। तो इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 1, तो दिस कैन मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, बट दीज आर कन्फर्म, दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अब आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी जो पीछे मैंने आपको सारा समझाया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का, उसका ये एप्लीकेशन पार्ट है, और ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन में आया हूँ जिसके थ्रू मैं आपको एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगा। देखिए यहाँ कहता है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। दैट मीन्स 9 का स्क्वायर कितना होता है, पहले आप ये चेक कीजिए, 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है जी। 10 का स्क्वायर कितना होता है जी 100, ठीक है जी। अब इसके बीच में पूछ रहा है कितने नेचुरल नंबर्स हैं, हम काउंट कर लेंगे, ठीक है जी। 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और क्या आ जाएगा 18, एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 19। सो देयर आर कितने आ गए यहाँ पे आपके, शाबाश, 82 से लेकर कितने हो गए, शाबाश स्टूडेंट्स, दोबारा से काउंट करेंगे, ठीक है जी। कितने हो जाएंगे 18, इसको आपको लीव करना है बिकॉज दिस इज़ बिटवीन, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना चाह रहा था देखिए मान लीजिए आपके पास दो नेचुरल नंबर्स हैं n और n+1, ठीक है जी, और इनके स्क्वायर के बीच में आपको पूछा जाता है कि वे कितने नेचुरल नंबर्स हैं,
ठीक है जी। तो सिंपली किसके बराबर होंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय n, ठीक है जी। n क्या होगा, स्मॉलर नंबर जिसका आपने स्केयर किया। देखिए स्मॉलर नंबर n था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 18। सो यू आर गेटिंग 18 नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे मैंने ये लिखा 100 क्योंकि इसका स्केयर आ रहा है, वी हैव टू फाइंड इन बिटवीन, ठीक है जी। देखिए इसके अंदर ये टर्म होती है, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिखूँ एक नंबर, यहाँ पे लिखूँ 100, इसके बीच के हो जाते हैं बिटवीन। ये अगर इनको भी करना हो तो वो हो जाते हैं इंक्लूसिव, ठीक है जी। यहाँ पे इसको आप 100 को कंसीडर करेंगे 18। देखिए जी नेक्स्ट आप एक और एग्जांपल हम चेक करते हैं, स्मॉलर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16। देखिए यहाँ काउंट करेंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। ये आगे 6, ठीक है जी। बट फर्दर आप देखेंगे यहाँ पे स्मॉलर नंबर क्या है, n क्या है यहाँ पे 3, n+1 क्या है 4, तो n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n क्या है 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, ये आगे 6, ठीक है जी। अब आपको क्लियर हुआ। सो दैट मीन्स अगर आपको कोई भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में पूछा जाए, उसके स्क्वायर के बीच में कितने आपके नेचुरल नंबर लाई करते हैं, तो आपने स्मॉलर नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट में ये देखिए यहाँ पे आपने किया था हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको ऐसे पूछा जाए हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नेचुरल नंबर्स इन दोनों के बीच, तो वो भी तो सेम होंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर तो होगा नहीं। तो सिंपली आप क्या करेंगे 2 × 100, यहाँ कितने हो जाएंगे 200, ठीक है जी। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन दीज 2 स्क्वायर्स 200, 1000 का स्क्वायर और इसके बीच सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बीच कितने लाई करते हैं, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे शाबाश 180, 2 × 90, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच, नॉट बिटवीन 90 एंड 91, ये आप कंफ्यूज मत हो, इनके स्क्वायर के बीच में कह रहा हूँ मैं, ठीक है जी। देयर बी 180 नेचुरल नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर यहीं तक। कोई भी आपको इसमें कोई कमेंट हो, कोई मेरे से गलती होगी हो, प्लीज़ डू कमेंट, ठीक है जी। थैंक यू, जय हिंद। ओके स्टूडेंट्स।